क्योंकि गुड न्यूज क्या है, जो आपका महायाजक है, जो उस परमेश्वर के इस तरफ आपको प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसी परमेश्वर का बेटा है. Because now your high priest who is representing you on this side to the Father is the Son of the Father. कई लोग करें, कठिन बात तो नहीं बोली भैया मैंने. जो महायाजक आपकी ओर है, जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है परमेश्वर को, वो जो सिंहासन पर बैठा है उसका बेटा है. The high priest who is representing you before God is the Son of God. देखो, मतलब प्रभु ने ना बहुत ही एक बढ़िया वो करा है, क्या बोलेंगे उसको, एक प्लान था परमेश्वर का. God has made an amazing plan. इधर भी परमेश्वर, On this side is और God, उधर भी परमेश्वर, and on that side is also God. और उसका बेनिफिट हमें, And the benefit is ours. समझ रहे हो? इसीलिए जो पुरानी वाचा थी, बाइबल कहती है, वो हमारी कमजोरता की वजह से वो कुछ नहीं कर सकती थी. So in the Old Testament, because of man's weakness, it could not do anything. क्योंकि परमेश्वर ने इंसान से एक वाचा करी. परमेश्वर तो सिद्ध है, मगर मनुष्य असिद्ध है अपनी कमजोरताओं की वजह से. Because God made a covenant with man, God is perfect, but man has weaknesses and is imperfect because और of क्योंकि परमेश्वर पिता जानता था कि मनुष्य कभी भी इस वाचा को पूरा नहीं कर सकता, that. And because God knew that man can never fulfill his तो side of the परमेश्वर ने covenant. कहा, मैं एक काम करता हूं, एक नई वाचा बांधता हूं, मगर इस साइड इधर भी मैं हूंगा और उधर भी मैं हूंगा. So God said, I will make a new covenant this time, but this time I will be on this side of the covenant and I will be on that side of the covenant also. इस साइड अब जो पिता और पुत्र के बीच में वाचा है, उसके उत्तराधिकारी अब हम हैं. इसीलिए बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि you are the heirs of God and joint heirs with Christ Jesus. Now the covenant is between the Father and the Son, and we are the beneficiaries of this covenant. बाइबल कहती है, do you not know कि तुम मसीह के वारिस, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस हो. Amen. आप लोग समझ रहे हो इस बात को? ये बहुत ही मिस्ट्रीज, मजेदार प्लान परमेश्वर ने बनाया. इसीलिए अब ये वाचा कभी फेल नहीं हो सकती. God made an amazing plan, so this covenant can never fail. समझ रहे हैं आप? जो चढ़ावा चढ़ा रहा है वो भी परमेश्वर है, जो चढ़ावा ग्रहण कर रहा है वो भी परमेश्वर है. The one giving the sacrifice is also God, and the one receiving the sacrifice is also God. मगर क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं हो सकता, इसीलिए मनुष्य का प्रतिनिधि करने के लिए परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा. Because God cannot be unjust, so to represent man, God had to become a man. Amen. और यही मसीह में एक मिस्ट्री. अरे अभी तो 20 आयतें, अभी तो हम पहले में हैं. And this is the mystery in Christ. Come on. ओके, अब सुनो, ये मिस्ट्री कितनी बढ़िया मिस्ट्री है. It's such a great mystery. कि परमेश्वर पिता ने पुत्र के साथ वाचा बांधी. God the Father made a covenant with God the Son, Who is a man, जो कि एक मनुष्य है, but who is also God. पर परमेश्वर है. So मसीह का जो मिस्ट्री है वो ये है, जब मसीह पृथ्वी पे है ना, जब यीशु मसीह पृथ्वी पे है तो किसको दिखाता है? फिलिप, अगर तूने मुझे देखा है तो तूने किसे देखा है? So when Christ is on the earth, he says to Philip, if you have seen me, you have seen the Father. तो किसका प्रतिनिधि है? Who is he representing? परमेश्वर पिता का. God मगर the जब वो Father. स्वर्ग में है ना, But when he is in heaven, तो वो आपका और मेरा प्रतिनिधि है. then he represents you and I. तो वो परमेश्वर से कह रहा है, पिता जब तू मुझे देख रहा है तो तू इन सारे बेटे और बेटियों को देख रहा है. So he is saying to God the Father, Father, when you see me, you can see all these sons and daughters. Amen. Hallelujah. So अब जो प्रार्थना है ना, किसके सिंहासन के पास जा रहे हो आप? Whose throne are you going to? यानी याद रखो, जब कभी टाइम ऑफ नीड है, परेशानी का समय है, जरूरत का समय है, आपको क्या चाहिए परमेश्वर से? उसकी करुणा और उसकी भलाई. Whenever it is trouble times, it is times you need something, you need his mercy, his goodness. और हियाव के साथ जाओ, और बाइबल कहती है आप क्या पाओगे?
उसकी करुणा और उसकी भलाई पाओगे। And as you go boldly before his throne of grace, you will get mercy and grace in that time of need. हालेलुया। ओके, चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं। इब्रानी 5:1-6 में देखेंगे। Hebrews इब्रानी 5. 5:1-6 क्या सीख रहे हैं हम कुछ? या For every high priest taken from among men is appointed for men. I want you to pay attention. Every high priest that is taken up from among men is appointed for men. So high priest is for men. क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए लिया जाता है। क्यों हाई प्रीस्ट किसके लिए है? For men. The high priest is for men. Yeah. Okay. In things pertaining to God. उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं। For men. मनुष्यों के लिए Towards God. परमेश्वर के प्रति। The high priest ministry is for men but is directed towards God. एक महायाजक की सेवकाई मनुष्यों के लिए है, परमेश्वर के प्रति। A prophet is opposite. एक भविष्यवक्ता उसका उल्टा काम करता है। A prophet is for God to men. एक भविष्यवक्ता परमेश्वर के लिए मनुष्य के प्रति है। Bible is not saying Jesus is our great prophet. Bible says he's our great high priest. बाइबल ये नहीं कह रही वो हमारा महान भविष्यवक्ता है, पर बाइबल कहती है वो हमारा महान महायाजक है। Hear this. सुनिए। That he may offer both gifts and sacrifices for sins. वो ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। क्या चढ़ाए? एक जो महायाजक जो होता है वो क्या चढ़ाता है? दो चीजें चढ़ाता है। क्या चढ़ाता है? भेंट और पाप बलि। क्या चढ़ाता है? फिर से बोलो। भेंट, पाप बलि। Gifts and sacrifice for sins. Okay, so high priest की मिनिस्ट्री में दो चीजें वो चढ़ाता है। एक गिफ्ट्स, A high priest gives two things in his ministry. भेंट, दूसरा sacrifice for और sins. पाप बलि। He can have compassion on those who are ignorant and going astray, since he himself is also subject to weakness. वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। You have to understand, whenever you hear the word high priest, put the word compassion. Every time high priest ministry has to do with, it's a ministry of compassion. जब कभी भी आप महायाजक की सेवकाई सुनते हैं तो वो दया की या तरस की या नरमी की सेवकाई है। Because of this, he is required as for the people, so also for himself to offer sacrifice for sins. इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। And no man takes this honor to himself, but he who is called by God, just as Aaron was. यह आदर का पद कोई अपने आप नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे आप एक बहुत अमेजिंग चीज सीखने वाले हो। Now hear carefully, you're going to learn something amazing. बाइबल में दो तरीके के priesthood हैं। There are two kind of priesthoods in the क्या Bible. बोलेंगे? एक या दो तरह के याजक हैं, दो प्रोटोटाइप हैं, दो तरीके के याजक हैं। There are two types of priests in the Bible. सबसे पहला महायाजक जो था वो था एरन, या हिंदी में हारून, जो मूसा का भाई था। The first was Aaron, the brother of Moses. ठीक है, अभी तक आप लोग समझ रहे हैं? या सो एरन को किसने चुना? परमेश्वर ने चुना।